हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम फाइनल टाइम रिवीजन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने उत्तराखंड टीईटी 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक जैव तथा जातीय विविधता हमको देखने को मिलती है विक्षुप्त रेखीय वनों में। विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कितनी है 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये वही वाली मूर्ति है जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है। ठीक है, बाकी जो इसके बारे में और जानकारी है कि इसमें कितना लोहा लगा था, उतनी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली नाम ही पूछा जाता है उत्तराखंड टीईटी के एग्ज़ाम्स में। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध के निकट साधु आइलैंड पर बनी है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को। ठीक है, बर्फ जीवों के लिए राष्ट्रीय पार्क बना है, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जगह पे है, पिन घाटी में। घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर, भितरकनिका में। ठीक है, साइबेरियन सारस का प्रजनन स्थल कहाँ पे है, केवलादेव राजस्थान में है। ठीक है, साइबर क्रेन जहाँ पर आती है अपना प्रजनन करती है, कहाँ पे करती है, राजस्थान के केवलादेव में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, कौन सा प्राप्त करता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल जिले में। जैव विविधता संरक्षण वाला संगठन कौन सा है, IUCN। रेड डाटा बुक, जो हमारा रेड डाटा बुक है वो कौन प्रकाशित करता है, IUCN। इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, मतलब इकोसिस्टम जो शब्द है वो प्रथम सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, AG टेंसले ने। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकल ने, या फिर हम ये कह सकते हैं इकोलॉजी टर्म जो है वो किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। तो चलते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व शब्द के प्रयोगकर्ता, मतलब जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व शब्द जो है वो किसने प्रयोग किया था, तो वो थे हमारे एडवर्ड स्वेस। जैव विविधता शब्द के प्रयोगता कौन थे, EO विल्सन। हॉट स्पॉट शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे हमारे नॉर्मन मेयर्स। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। WWF का पूरा नाम होता है विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार पढ़ लेना। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर श्री शैलम। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कौन सा है, नामदका अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, असम में। कहाँ पे, धर्मपुर पे। वन्य हाथियों की गणना की जाती है, जो भी हमारे जंगल में रहने वाले हाथी हैं इनकी गणना की जाती है हर 5 वर्ष के अंतराल में, मतलब हर 5 साल बाद। हाथियों की अवैध हत्या रोकने हेतु कार्यक्रम जो चलाया गया है उसका नाम क्या है, माइक। गिद्धों के संरक्षण हेतु जो कार्यक्रम होता है वो होता है सेव। देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहाँ पे है, हुगली में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पटना विश्वविद्यालय में। गंगा का टाइगर कहा जाता है डॉल्फिन को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था 5 अक्टूबर 2009 में। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसकी है, वंदना शिवा की है। तो चलते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चन की और। अगले कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान श्री वेंकटेश्वरा है, तिरुवनंतपुरम में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लाड स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक में हमें किन किन प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो विलुप्त होने वाले हैं, जो दुर्लभ जीव हैं, या पादपों से संबंधित, मतलब प्लांट से संबंधित है। ठीक है, वो जो भी जानकारी है हमको किसमें मिलती है, रेड डाटा बुक में, जो कि कौन पब्लिश करता है, IUCN पब्लिश करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। संकटापन्न जीवों व संख्या में पुनर्वृद्धि, ये जो डेटा है कि मतलब जो संकटापन्न जीव हैं उनकी संख्या में जो पुनर्वृद्धि हुई है वो हमें मिलता है गुलाबी और हरे पेजों में। ये किस बुक के पेज हैं, ये हैं हमारी रेड डाटा बुक के कुछ पेज हैं जो गुलाबी और हरे
कलर के होते हैं, ठीक है। उन पेजों पे हमको संकटापन जीव और जिनकी संख्या में वृद्धि हुई है वो मिलते हैं। जिनकी संख्या में वृद्धि है वो मिलते हैं हरे पेज पे, और गुलाबी पेज पे हमें जानकारी मिलती है जो संकटापन जीव है, मतलब जिन जीवों के ऊपर संकट है, ठीक है। संकट से कहने का मतलब है वो विलुप्त होने की कगार पे हैं या आने वाले भविष्य में कभी भी विलुप्त हो सकते हैं अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो। चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों पे। अगला है डोडा पक्षी का संबंध किससे है, तो मॉरिशस देश से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित हो जाए ओजोन के क्षय से, मतलब अगर हमें ओजोन, हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था जिसमें हमने ओजोन को बचाने के लिए हम क्रमबद्ध हुए थे, तो ठीक है, वो कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत में प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, नीलगिरी में। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, 4.2 से कम, कहीं कहीं पर 4.2 से 4.5 जो पीएच है वो भी दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक हम बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। भारत में पारिस्थितिकी का जनक हम बोलते हैं रामदेव मिश्रा को। संक्रांति शौचालय दिवस मनाया गया है वाराणसी में। गंगा सागर मेला किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, इसका पहले का नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वनों के संवर्धन व संरक्षण से संबंधित है, वो क्या होता है हमारा, जो वनों के संवर्धन व संरक्षण से संबंधित होता है हमारा वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और जो हमारा ये सिल्वी कल्चर होता है, सिल्वी कल्चर में हम जो सिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी खेती करते हैं, मतलब उसको बचाने का काम करते हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं, ठीक है। सिल्वी कल्चर होता है सिल्क जिससे हमें मिलता है प्यूपा या मैं बोलूँ कोकून से, तो उसको बचाने का काम होता है। या फिर जैसे हम बी कीपिंग करते हैं वैसे ही उस कोकून का कल्चर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर के अंडर आता है। हुंगल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। शाकाहारी मॉस किसे बोलते हैं, मशरूम को। और मशरूम जो होता है ये एक प्रोटीन का भी सोर्स होता है। अब देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। आगे हमसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं हर साल 26 नवंबर को। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान हमेशा क्या होता है, उत्पादक का, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो भी ग्रीन कलर का होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो क्या करने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। और ये जो भी ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए किस में आते हैं, उत्पादक में, मतलब प्रोड्यूसर, और वो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर में। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी। वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना वन महोत्सव और वन्य प्राणी सप्ताह में, ठीक है। वन महोत्सव जब हम वनों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाते हैं वो हम फैलाते हैं 1 से 7 जुलाई में, ठीक है, जिसमें हम पेड़ पौधों को लगाते हैं। और वन्य प्राणी मतलब जो वन में रहने वाले प्राणी हैं उनको, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए जो तारीख हमने निश्चित कर रखी है वो क्या है, 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है, या जनरली 2 से 7 अक्टूबर, कहीं कहीं पे 2 से 8 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ग्रीन कंज्यूमर दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो चलते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विश्व जल दिवस हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाते हैं हम अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड जो दिवस है इसमें हम जो भी हमारे मरुस्थली में बोलूं और या फिर मैं ये कहूं जो भी हमारा वेटलैंड वाला एरिया है उसको हम कंजर्वेशन के लिए रखते हैं। 2 फरवरी को इसका दिवस मनाया जाता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पे है? रायबरेली में है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। यूएन का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम 1972 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमारा है राजस्थान में। और चंद्रप्रभा वन्य जो जीव अभयारण्य है ये कहाँ है? चंदौली, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारे इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन। अब हम आपसे मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में।